उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। आप सोचेंगे कि परमेश्वर तो दयालु, परमेश्वर तो कृपालु है, मुझे लायक बनने की क्या आवश्यकता है, मैं काबिल रहूं चाहे ना रहूं, परमेश्वर मुझ पर कृपा करेंगे और मैं उस लायक बन जाऊंगा। यह हर बार के लिए नहीं हो सकता है, हाँ बहुत बार के लिए हुए जो नूह ने सिद्ध की, वह योग्यता जो 12 चेलों ने सिद्ध की, वह योग्यता आपको भी सिद्ध करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन बढ़ चुका है, मसीहत में कंपटीशन बढ़ चुका है। आप 1 घंटा प्रार्थना करते रहोगे, सामने वाला 3 घंटा प्रार्थना करता रहेगा, कैसे पता चलेगा कि प्रभु आपके लिए काम करे? वह योग्यता देखेगा, आपको योग्य बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह में जो आप हैं, जो आप मसीह हैं, जो आप मसीहत में हैं, आप जानते हैं बहुत बार आपने देखा रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा बाइबल के अंदर, बहुत बार परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों के ऊपर दया किया, अपने लोगों के ऊपर कृपा किया, करुणा को किया, चाहे वह कोई भी गलती को क्यों ना कर ले, चाहे वह कोई भी मार्ग पे क्यों ना भटक जाए। आप चाहे किसी प्रभु के दास को देख सकते हैं, या किसी नबी को देख सकते हैं, या परमेश्वर यहोवा की प्रिय प्रजा इजराइली को देख सकते हैं कि जब वे किसी भी मार्ग में भटक जाते थे, परमेश्वर उनसे नाराज अवश्य होते थे, हताश अवश्य होते थे, क्रोधित अवश्य होते थे, परंतु वे उनसे दूर नहीं रह पाते थे, उनसे अलग नहीं रह पाते थे, क्योंकि उन्होंने उस प्रजा को खुद ही बनाया था, अपनी प्रिय प्रजा ठहराया हुआ था। तो जब उन्होंने उन्हें बना ही दिया था, निर्माण ही कर दिया था, अब्राहम के द्वारा नींव को डाल ही दिया था, वाचा किया कि मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान और बालू के किंकों के समान उसको मैं बढ़ा दूंगा, उसे कोई गिन नहीं सकेगा, और तेरी जाति को मैं दृढ़ करूंगा, तेरी जाति को मैं खुद का देश दूंगा। परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम के साथ, उनके लोगों के साथ वादा किया, वाचा बांधा। वाचा बांधने के बाद जब अब्राहम चले गए, इसहाक आ गए, याकूब आ गए, और भी बहुत से आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। अब परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनको दिया था, वो वाचा पूरा भी किया है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जो वाचा परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों से कहा, अब्राहम से किया, इसहाक से किया, याकूब से किया, वो वाचा परमेश्वर ने पूरा भी किया। क्या इजराइली हर टाइम प्रभु की आज्ञा अनुसार चले? क्या उन्होंने प्रभु की आज्ञा माना? क्या हर वक्त वो प्रभु का आदर करते रहे? नहीं। आप पढ़ेंगे, आपको जानने को मिलेगा, आपको पहचानने को मिलेगा कि वे ऊपर नीचे हुआ करते थे। कभी वे आज्ञा में चलते थे तो कभी वे विपरीत हो लेते थे, कभी वे आज्ञा पे चलते थे, कभी वे विपरीत हो लेते थे। हर टाइम वे आज्ञा अनुसार नहीं चल पाते थे। जब वे आज्ञा अनुसार चलते थे वे ऊंचे उठते गए, जब वे प्रभु के आज्ञा के खिलाफ हो गए, जब वे विपरीत चलने लगे, वे नीचे होने लगे। ऐसे उनका अप डाउन ऐसा लगा रहता था, कभी वो उठते थे, कभी वो गिरते थे, कभी वे बहुत ज़्यादा पावरफुल मुल्क बन जाते थे, तो कभी वे किसी की गुलामी में चला जाया करते थे, कभी वे बेबीलोन की गुलामी में चले गए, कभी वे मिस्र की गुलामी में चले गए। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा ने, मेन बात यहाँ पर क्या है, इजराइलियों को अपना प्रिय प्रजा ठहराया। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, प्रेम ही नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने बाकी और मुल्क तो अपने आप बन गया, बाकी और देश का नाम तो अपने आप रख गया, परंतु ये जो इजराइली है, इन्हें परमेश्वर ने खुद निर्माण किया, इन्हें खुद परमेश्वर ने वास्तविकता में लेकर के आया। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने खुद इन्हें वास्तविकता में लेकर के आया। यह किसी मनुष्य के द्वारा सोचा हुआ देश या राज्य नहीं था,
परमेश्वर ने खुद से निर्माण किया। और परमेश्वर इतना प्रेम करता था कि जब इजरायली गलत काम कर देते थे, अवश्य परमेश्वर नाराज होते थे उनसे, अवश्य परमेश्वर उनसे क्रोधित होते थे, परंतु उनसे हमेशा के लिए मुंह नहीं फेरा कभी, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वचन किया था, परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा हुआ था, परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस किया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया, उसी वादे के नाते, उसी प्रॉमिस के नाते जब इजरायली भटक जाते थे, परमेश्वर उन पर फिर से करुणा करता था, परमेश्वर उन पर फिर से दया करता था। आप चाहे यशायाह की पुस्तक देख दो, आप चाहे यिर्मयाह की पुस्तक देख लो, आप चाहे कोई भी भविष्यवक्ता की पुस्तक देख लो, जब जब इजराइल भटका तब तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, तब तब परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, अपने प्रचारकों को भेजा कि तुम जाओ और मेरी प्रजा को मेरी बातें समझाओ, उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें कहो कि वे ये बातों को मान दे, तब इजराइल बचा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल जब जब अपने मार्ग पर सीधा चलता रहा, आवश्यकता नहीं पड़ी कि कोई वहाँ पर जाए और उन्हें सिखाए समझाए, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि वो भटक जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं कि तुम जाओ और उन्हें बताओ और मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। जो वे अपने मार्ग से भटक रहे हैं उन्हें तुम समझाओ। आप शुरुआत में देखेंगे ये समस्या आएगी, वो समस्या आ जाएगी। परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता रहता है, जो रहते हैं, वे बताते हैं कि ये तकलीफ आने वाली, ये समस्या आ जाएगी। अंत में आप वो पुस्तक के ख़त्म होते होते आप यही देखोगे कि परमेश्वर का इजरायलियों के प्रति प्रेम, परमेश्वर इजरायलियों को एक और मौका, परमेश्वर इजरायलियों को क्षमा करना। आप पुस्तकों में जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, आप आखिरी में थोड़ा मिलता जुलता यही देखोगे कि परमेश्वर की नई आज्ञा, परमेश्वर इजरायलियों से प्रेम करता, परमेश्वर इजराइल के लिए वादा। आप ऐसा ऐसा बातें हर पुस्तक में, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, आप यही बातें देखते रहोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को इसलिए नहीं भेजा इजराइल के मध्य में कि इजराइल खत्म हो जाए, इजराइल समाप्त हो जाए, परंतु इसलिए भेजा कि भविष्यवक्ताओं की बातें सुन इजराइली अपने आप को फिरा ले और वे बचा लिए जाए और उन्हें नाश न करना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। खैर हाल, चाहे कितना भी परमेश्वर ने आशीष किया रहे, चाहे कितना भी परमेश्वर ने अनुग्रह करुणा किया रहे, फिर भी एक ऐसा समय आ जाता है कि इजरायली भटक जाते हैं। फिर परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं, फिर वो मार्ग पे आते, फिर वे भटक जाते हैं। यह जो रूटीन रहता है, यह बार बार चलते रहता है, यह बार बार होते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यह बातें बार बार होती रहती हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ा, प्रेम उनका बना रहा। थोड़े नाराज होते, थोड़े हताश होते, थोड़ा क्रोध आता, परंतु फिर से वे उनसे प्रेम करते और अपने लोगों को भेजते ताकि इजरायली बचा लिए जाए। हालेलुया। भाइयों बहनों, ये जो वचन हम देखने वाले हैं, इसके अंदर ये जो अभी आपने वचन को सुना, जो आपने अध्याय को और जो आपको नंबर्स को सुना, इसके अंदर हम देखने वाले योग्यता के बारे में। योग्यता, योग्यता क्या है? योग्यता अर्थात योग्य, अर्थात काबिल या लायक। आपने देखा रहेगा, अब आप बोलेंगे ब्रदर जी कि परमेश्वर ने तो किसी को योग्यता के अनुसार नहीं चुना, किसी को लायक या काबिल देख करके तो नहीं चुना। हाँ, यह बात सत्य है। परमेश्वर ने मूसा को नहीं देखा कि मूसा बहुत अच्छा बोलता है, मूसा बहुत अच्छा प्रचारक है, मूसा बहुत ज़्यादा अच्छा लीडर बन सकता है, इसलिए मैं मूसा को चुनता हूँ। या परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए नहीं चुना कि यह बहुत भला व्यक्ति है, या परमेश्वर ने नूह को इसलिए नहीं चुना। परमेश्वर ने यहाँ पर काबिलियत नहीं देखी, परमेश्वर ने यहाँ पर लायक है कि नालायक है कि कैसा है क्या है, ये सारी बातों को नहीं देखा। परमेश्वर ने खाली ऐसे व्यक्ति को चुना, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो लोग किसी काम के नहीं थे, जो लोग बहुत भले नहीं थे, जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, जो लोग साधारण एक कॉमन मैन की तरह थे, एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति की तरह थे, जिनके अंदर कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी, कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं थी। उनको परमेश्वर ने क्या किया? चुना। तो आप कह सकते हो कि ब्रदर जी यहाँ पर लायक वाली बात कहाँ से आ गई?
परमेश्वर ने तो किसी के अंदर कोई लायक है, कोई काबिल है, ये तो नहीं देखा। परमेश्वर ने ऐसी उन्हें चुन लिया। हाँ, ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनने के लिए काबिलियत या वे लायक है कि नहीं, यह तो नहीं देखा। योग्यता परमेश्वर ने नहीं देखी, वह योग्य है कि नहीं मेरे लिए, यह बातें नहीं देखी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु निश्चय परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनने के लिए योग्यता नहीं देखी, परंतु यह हर बार के लिए नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? यह बातें हर बार के लिए नहीं है। हर टाइम आप सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर काबिलियत नहीं देखेगा, परमेश्वर मेरे अंदर योग्यता को नहीं देखेंगे, परमेश्वर मेरे अंदर मैं लायक हूँ कि नहीं, यह बातें नहीं देखने वाले। परमेश्वर मेरे अंदर योग्यता को नहीं देखने वाले। मैं चाहे कैसा भी रहूं, परमेश्वर मुझे आशीष करने वाले हैं, परमेश्वर मुझे चुनेंगे, परमेश्वर मुझे नियुक्त करेंगे। अवश्य वे नियुक्त कर सकते हैं, अवश्य वे आपको चुन सकते हैं, परंतु यह बात हर जगह वैलिड नहीं है, यह बात हर जगह नहीं पूरी हो सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 54:8 ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे लिखा कि मैं तुझ पर अनंत करुणा करूँगा, मैं तुझ पर अनंत दया करूँगा, करुणा करा करूँगा। तेरे अंदर चाहे योग्यता रहे चाहे न रहे, करुणा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा पर्यायवाची शब्द इसका यह है कि दया करना उस पर। करुणा किस पर की जाती है, दया किस पर की जाती है? जो उसको डिजर्विंग रहता है उसके ऊपर नहीं की जाती, परंतु जो नॉन डिजर्विंग पर्सन रहता है, जो उसके लायक नहीं रहता, उस पर क्या किया जाता है? करुणा किया जाता है कि नहीं? दया उस किसके ऊपर की जाती है? अगर आप उस लायक हो, अगर आप वैलिड हो, अगर आप उस योग्य हो, तो क्या आपके ऊपर करुणा की आवश्यकता है? नहीं, नेवर, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो तो घूम फिर करके आपके पास आने ही वाला है, वो तो घूम फिर करके आपके पास चले ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके योग्य हो, आप डिजर्व करते हो वो चीज़ को, आप उसके लिए वैलिड हो, वो तो घूम फिर कर आपके पास आने वाला है। करुणा की जरूरत ही क्या है क्या जरूरत? नहीं। परंतु हाँ, अगर आप उसके योग्य नहीं, अगर आप उसके काबिल नहीं, तो आपके ऊपर करुणा की जरूरत पड़ सकती है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर दया करे और वह आपको उसको दे डाले। हालेलुया। सपोज एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि कंपनी है, वैकेंसी है, अब वहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा है कि नहीं? वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। अब वहाँ पर किसे चुना जाएगा? जो उसके योग्य रहेगा उसी ही चुना जाएगा ना, है कि नहीं? जो उसके योग्य रहेगा उसी को नियुक्त किया जाएगा, उसी को हायर किया जाएगा। हालेलुया। परंतु वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, पर हाँ हो सकता है उसके पास तजुर्बा अच्छा रहेगा, उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। वो क्या करता है? वहाँ पर जाता है, एंट्री मारता है, वहाँ पर उससे सवाल जवाब किए जाते, देखते हैं पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं हुई है कि नहीं? फॉर्मेलिटी तो सब ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई सही नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं बरोबर है, उसका सारा कागज पत्तर बरोबर नहीं है, तो तुम्हें हम कैसे जॉब पे रख ले? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, जो बैठा हुआ है बोलेगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हूँ, मैं ये काम अच्छी रीति से जानता हूँ, मैं अच्छी रीति से कर सकता हूँ। पर जो वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा रहता है, वो बोलेगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं हायर कर सकता, क्योंकि मेरे नियम के खिलाफ, मेरे कानून के खिलाफ है, मैं तुम्हें नहीं हायर कर सकता। जबकि वह जानता है कि वो जिसे चाहे वह नियुक्त कर सकता है और जिसे चाहे वह नियुक्त नहीं कर सकता। जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला रहता है ना, उसके हाथ में रहता है कि उसको नियुक्त कर ले। क्या आप समझ रहे हैं? परंतु हाँ, अगर किसी अनाड़ी आदमी को नियुक्त कर लिया तो कौन फंसेगा? जो नियुक्त करने वाला है वह फंसने वाला है कि नहीं? तो वह अपने पर खतरा क्यों मोल लेगा? क्या आप समझ रहे हो? वह अपने पर खतरा किस रूप से मोल ले लेगा कि अगर मैंने मान लो, ये तो चलो बाबा उसका पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं, लेकिन हाँ ये तजुर्बा रखता है, ये एक्सपीरियंस रखता है, ये अनुभव रखता है, निश्चय ये काम को अच्छे से कर लेगा। परंतु अगर किसी दिन पकड़ा गया तो किसके ऊपर मतलब दिक्कत आने वाली है? वो तो मेरे ऊपर ही आने वाली है। मैं क्यों इसको नियुक्त करूं? मैं क्यों अपने ऊपर
मुसीबत पालूं। हालेलुया। तो वह क्या करता है, वह उसको बोलता है बाबा तुम यहाँ से चले जाओ, एक काम करो तुम झोला चक्कर उठा के यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं ले सकता, मैं तुम्हें नहीं चुन सकता, तुम्हें चुनना मतलब अपने ऊपर तकलीफ को मोल ले लेना हो जाएगा मेरे लिए। परंतु हाँ, उसी जगह अगर वह थोड़ी सी दया करे, थोड़ी सी करुणा करे तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। थोड़ी सी दया, थोड़ी सी करुणा करे तो वह सोच सकता है कि हाँ चलो ये अनुभव रखता है, ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है, भले इसका कुछ कुछ कमियां है, अगर मैं इसको एक मौका दूंगा तो निश्चय ये अपने आप को मुझे दिखा सकता है, मुझे साबित कर सकता है कि इस पोस्ट के योग्य है कि नहीं, ये इस जॉब की योग्य है कि नहीं। क्या करता है वह जो इंटरव्यू ले रहा रहता है, वह क्या करता है, थोड़ी सी करुणा करता है, थोड़ी सी दया करता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए देखूंगा, अगर तुम इस पर सूट करते हो तो तुम्हें परमानेंट कर लिया जाएगा, फिलहाल तुम्हें टेम्पररी बेसिस पर रख लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया जो इंटरव्यू ले रहा रहता है, उसने क्या किया, क्या आप समझ रहे हैं? जो इंटरव्यू ले रहा है उसने क्या किया, जो इंटरव्यू ले रहा है उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, उसने क्या किया। उसने उसके ऊपर दया की, उसने उसके ऊपर करुणा की। क्या वो व्यक्ति करुणा नहीं चाहता था? बिना करुणा के क्या उसका काम हो सकता था? बिना दया के उसका काम हो सकता था? नहीं। अगर वो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन अगर करुणा नहीं करता, दया नहीं करता, तो वो शायद नहीं हायर हो पाता। मैं मानता हूं कि वो परमानेंटली हायर नहीं हुआ, परंतु उसे मौका तो मिला अपने आप को साबित करने का। ये कैसे हुआ? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने करुणा दिखाई, सामने वाले व्यक्ति ने दया दिखाई। अगर हाँ, इसी व्यक्ति की जगह अगर कोई मतलब हर चीज उसका क्लियर है, वह इंटरव्यू के लिए जाता, तो क्या उसको दया की जरूरत पड़ती? क्या उसे करुणा की जरूरत पड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि वह व्यक्ति वह पोस्ट को, वह जॉब को हर मायने से डिजर्व करता है, वह डिजर्व करता, उसे जरूरत नहीं पड़ती। भाइयों बहनों, सेम एज इट इज, उसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा निश्चय हम पर करुणा करते हैं, निश्चय हम पर दया करते। उन्होंने मूसा पर दया किया, उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों के ऊपर दया किया, करुणा किया और उन्हें चुन लिया और उन्होंने नियुक्त कर लिया। उन्होंने राहाब पर दया किया, उन्होंने और भी बहुत से लोगों के ऊपर दया किया, कृपा किया, और वे लोग क्या किए गए? वे लोग ऊंचे कर दिए गए। वे योग्य नहीं थे, वे उस लायक नहीं थे, वे उस काबिल नहीं थे, परंतु क्योंकि परमेश्वर करुणामय है, उन्होंने करुणा किया, इसलिए वे ऊपर किए गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चय परमेश्वर करुणामय है, निश्चय परमेश्वर दयालु है, निश्चय परमेश्वर कृपालु है, परंतु यह हर बार के लिए नहीं हो सकता। यह हर बार के लिए आपके लिए एक, बोलते हैं ना कि एक आपके लिए हमेशा के लिए फायदेमंद पॉइंट नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचेंगे कि परमेश्वर तो दयालु, परमेश्वर तो कृपालु है, मुझे लायक बनने की क्या आवश्यकता है, मैं काबिल रहूं चाहे ना रहूं, परमेश्वर मुझ पर कृपा करेंगे और मैं उस लायक बन जाऊंगा। यह हर बार के लिए नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत बार के लिए होए, पर हर बार के लिए नहीं हो सकता। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर इस लायक हूं और तुम मुझे ये चीजों को दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। योग्यता को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सिद्ध करोगे तो आप छांट दिए जाओगे, आप हटा दिए जाओगे, और जो योग्य रहेगा वो उस जगह पर ला दिया जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। योग्यता, योग्यता, परमेश्वर योग्यता नहीं देखते हैं, परमेश्वर काबिल है कि नहीं वो नहीं देखते हैं, वो लायक है कि नहीं वो नहीं देखते हैं, परंतु यह हर बार के लिए नहीं है,
ये बहुत बार के लिए तो हो सकता है, परंतु हर बार के लिए नहीं। वो लायक नहीं देखते, काबिल है कि नहीं देखते, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि वे देखेंगे कि आप उस लायक हो कि नहीं, आप उस काबिल हो कि नहीं, आप उसके लिए वैलिड हो कि नहीं। और उस समय अगर आप उस काबिल नहीं रह पाए तो आप छाड़ दिए जाओगे। आप उस जगह से, भले ही आप उस पर पहले से ही खड़े क्यों ना रहो, आपको हटा दिया जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कह सकते हो कि ब्रदर जी ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको काबिल नहीं किया, ऐसा नहीं किया, उसके लिए उसको हटा दिया या उसको ऐसा कर दिया। जहाँ भी हमने पुराने करार में देखा, हर कोई परमेश्वर की करुणा से चुना गया। कोई योग्य था, कोई योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर की करुणा से चुना गया। हालेलुया। तो हम एक उदाहरण यह देख लेते हैं कि जब तूफान आने वाला था, जब भयंकर वर्षा होने वाली थी, तब परमेश्वर ने नूह को चुना, क्योंकि वह क्या था? अपने एरिया में भला व्यक्ति था, है कि नहीं? मैं नहीं कहता कि नूह आपसे भला है, मैं नहीं कहता कि नूह बनो आपसे भला है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नूह से ज़्यादा भले बहने आप हो सकते हो। मैं आपके साथ दावे से कह सकता हूँ कि नूह से भले व्यक्ति भाई आप हो सकते हो। आप कई गुना ज़्यादा नूह से भले हो, आप जानते हो। फिर आप कहोगे कि परमेश्वर ने नूह को क्यों चुना? क्योंकि उस टाइम पर नूह से भला व्यक्ति उपस्थित नहीं था। उस टाइम पर सबसे भला व्यक्ति नूह था, इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना। क्या आप समझ रहे हैं? क्या यहाँ पे परमेश्वर ने योग्यता को नहीं देखा? क्या परमेश्वर ने यहाँ पर काबिल है कि नहीं देखा? परमेश्वर ने यहाँ पर काबिल व्यक्ति को चुना। परमेश्वर ने यहाँ पर योग्यता वाले व्यक्ति को चुना। जिसके अंदर योग्यता है, परमेश्वर ने उसको चुना कि मैं उसको चुनूंगा और इसको कहूँगा एक जहाज बनाए और वहाँ पर बहुत से पशु को और अपने परिवार को लेकर के बैठ जाए और मैं इसको बचाऊंगा और पूरा जो पृथ्वी पूरी पानी से मैं भर डालूंगा। सब कुछ जल के अंदर डूब करके ख़त्म हो जाने वाला है, कोई भी जीव नहीं बच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह आपके लिए एक पहला उदाहरण है कि परमेश्वर हर बार करुणा नहीं करते हैं। परमेश्वर हर बार आप सोचेंगे कि करुणा के कारण, हर बार आप सोचेंगे कि दया के कारण आप बचा दिए जाओगे, आप आशीष को पा जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। परमेश्वर हर बार करुणा तो करते हैं, परंतु कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है कि आप अपनी योग्यता को परमेश्वर को दिखाओ। नूह जो अपने एरिया में अपने टाइम पर सबसे ज़्यादा धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको चुना। क्या वो मदिरा नहीं पीता था? वो पीता था। अभी और भी उसके पाप रहेंगे, मैं जो नहीं बोल सकता, परंतु अपने टाइम पर, अपने लोगों के टाइम पर वो सबसे ज़्यादा धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने सबसे बढ़कर योग्य नूह को जाना और उसके परिवार को जाना, और इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना और जहाज के अंदर डाला और उन्हें बचा लिया। बाकी सब कुछ क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये एक उदाहरण आपके लिए रह सकता है। दूसरा एक उदाहरण यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब थे, वे प्रचार किया करते थे, वे भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार किया करते थे। अंधों को देखने की शक्ति, लंगड़ों को चलने की शक्ति, बहरों को सुनने की शक्ति दिया करते थे। वे लोगों को चंगा किया करते थे। तो जब वे सारी चीज़ें बहुत से युवा लोग देखते थे, बहुत से लोग देखते थे, तो बहुत ज़्यादा आकर्षक होते थे, है कि नहीं? आकर्षित होते थे। वे सोचते थे कि यार ये पावर हमें भी मिले तो कितना अच्छा हो जाए, यह सामर्थ्य हमें भी मिल जाए तो कितना भला हो जाए। क्या आप समझ रहे हैं? उनके मन में ऐसी भावनाएं आती थी। आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे, पता चलेगा कि प्रभु के पीछे बहुत से लोग हो गए थे कि प्रभु तो हमें अपना चेला बना ले, प्रभु तो हमें अपना सेवक बना ले। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाते हैं, परंतु उनके परमानेंट चेले कौन हो गए? क्या उनके बहुत से चेले थे? नहीं, परंतु उनके 12 परमानेंट चेले बने। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर दया किया तब उनको चेला बना लिया? हालेलुया। अभी आप ही सोचिए, आप ही इमेजिन करिए, आपके सामने
100 लोग हैं और इनमें से आपको इनमें से आपको 10 लोगों को चुनना है। आपके सामने 100 लोग हैं, इनमें से आपको 10 लोगों को चुनना है। तो आप चुनो के लिए मैं बोलूँगा आप चुन लीजिए। तो आप बोलोगे मैं कैसे चुन सकता हूँ, मुझे इनसे पूछताछ करना पड़ेगा, इनको जांचना पड़ेगा, इनको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, इनका डॉक्यूमेंट देखना पड़ सकता है, इनका सारा चीज़ मुझे देखना पड़ सकता है। उसी बेसिस पे तो मैं चुनूंगा। मैं खाली इनकी खूबसूरती, इनकी लंबाई, इनकी चौड़ाई, इनकी मोटाई देकर थोड़ी इनको चुनने वाला है कि नहीं। आप यही बोलोगे ना कि मैं इनको कौन कैसा दिख रहा है इससे तो नहीं चुन सकता, मैं इनको इनके बारे में जानूंगा तब मैं इन्हें चुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा बोलोगे तब मैं आपसे कहूँगा अरे नहीं ऐसा ना करो, इनको आप साइज पर देखकर चुन लो, कौन लंबा है, कौन पतला है, कौन क्या है, कैसा क्या है, आप ऐसा देख करके चुन लो। तो क्या आप ऐसे देख के चुनोगे? नहीं। अगर 100 में से आपको बोलना है कि आप चुनो तो आप उनकी विशेषताएं देखेंगे। आप विशेषताएं देखेंगे कौन योग्य है जो 100 में से बाहर निकाला जाए। 10 पर प्रभु यीशु मसीह ने भी हजारों की भीड़ में सब आ गए थे प्रभु यीशु मसीह के पास। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपना चेला बना ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनमें से खाली 12 को अपना परमानेंट चेला बनाया। किस बेसिस पे बनाया? किसी के लंबे बाल है इस बेसिस पे क्या? कोई बहुत चौड़ा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत हट्टा कट्टा है, मेरा बॉडीगार्ड बनेगा, इस बेसिस पे बनाया क्या? नहीं ना। प्रभु उनके साथ रहते थे और सबसे बड़ी बात कि प्रभु मनों को जांचने वाले परमेश्वर थे। उन्होंने मनों को जांचा, उन्होंने सारी चीज़ों को वेरीफाई किया, उन्होंने सारी बातों को चेक किया और उन हजारों में से उत्तम 12 को चुन लिया। उनके चेहरे के हिसाब से नहीं परंतु उनके कर्मों के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने पतरस को चुन लिया, प्रभु ने यूहन्ना को चुन लिया, प्रभु ने याकूब को चुन लिया, प्रभु ने अंद्रियास को चुन लिया। क्यों चुन लिया? अगर पतरस योग्य नहीं होता तो क्या प्रभु पतरस को चुनते थे? अगर यूहन्ना योग्य नहीं होता तो क्या परमेश्वर यूहन्ना को चुनते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी, क्योंकि उन हजारों में से पतरस के अंदर योग्यता थी, क्योंकि उन हजारों में से यूहन्ना के ऊपर योग्यता थी, क्योंकि उन हजारों में से याकूब के अंदर, मती के अंदर योग्यता थी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। दे वर चोजन बाय गॉड। वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए थे। शक्ल देख करके, सूरत देख के नहीं परंतु सीरत देख करके परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया था। क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ पर प्रभु ने करुणा नहीं की, यहाँ पर प्रभु ने दया नहीं की कि चल पतरस तू बहुत परेशान है, मछली मार के परेशान हो गया, आजा मेरे पीछे, हम मतलब नया शासन बैठाएंगे। ऐसा नहीं था। प्रभु ने सूरत नहीं देखी परंतु प्रभु ने उनकी सीरत को देखा और फिर प्रभु ने उनको क्या किया? नियुक्त किया। वे क्या थे? प्रभु यीशु मसीह की नज़र में योग्य ठहरे, वे वैलिड ठहरे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुन लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? या आपने दूसरा उदाहरण देख लिया कि प्रभु खाली करुणा के द्वारा ही नहीं चुनता परंतु योग्यता देख के भी चुनता है। नूह को चुन लिया क्योंकि वो योग्य था, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को चुन लिया, मत्ती को चुन लिया, लूका को चुन लिया। वे लोग योग्य थे इसलिए प्रभु ने उनको चुन लिया। हालेलुया। भाइयों बहनों, इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हर बार आप ये सोचते रहेंगे कि प्रभु तो करुणामय है, प्रभु तो दयालु है, वे हमें चुन लेंगे, वे हमें आशीष देने के लिए चुन लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है। आवश्यकता है कि आप ये वचन के द्वारा जानो। हालेलुया, हालेलुया। खोल लीजिए लूका के पुस्तक अध्याय 10 वचन 3 से लेकर के 7 तक। आइए इसे हम पढ़ते, आप सभी ध्यान से देखिए। लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तेरा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो
तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उन्हें उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, यह प्रथमतः था, यह प्रथमतः था। क्या हो गया था भाइयों बहनों? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 70 लोगों को और चुन लेते हैं, 70 लोगों को और चुन लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ और तुम जाओ, अंधों को देखने के, लंगड़ों को चलने के, दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी मैं तुमको अधिकार देता हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु ने उनको उत्साहित किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके अंदर उत्साह भरा और उन्हें अधिकार भी दिया कि तुम जिस किसी के भी घर जाओगे, अगर तुम उसको आशीष करोगे तो वह आशीषित होने पाएगा। तुम अंधों को देखने की शक्ति दोगे, वो देखने पाएगा। तुम लंगड़ों को चलाओगे, वे चलने पाएंगे। तुम्हें मैं दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार देता हूँ, किसी भी चीज़ से तुम्हारे ऊपर हानि नहीं होने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 70 और चेलों को चुना और उनको क्या किया? भेज दिया कि जाओ। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह को जाना था ना, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को पहले भेजा कि वे लोग जाएंगे और मेरा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। वे मेरी वहाँ पर वे लोग मेरा प्रचार करेंगे और जब वे वहाँ पे प्रचार कर चुके रहेंगे फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 की टुकड़ी बनाई और उनको भिन्न भिन्न जगहों पर भेज दिया कि जाओ और तुम मेरा वचन प्रचार करो। जाओ और तुम अंधों को देखने की शक्ति दो, लंगड़ों को चलने की शक्ति दो। जो जो तुम बोलोगे वे बातें पूरी होने पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें 2-2 करके भेज दिया और वे जहाँ जहाँ गए वे उन्होंने अद्भुत रीति से कामों को किया। जब वे जा रहे थे तब प्रभु ने उनसे कुछ बातें कही जो आपने अभी पढ़ा, लिखा। एक बार हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इसको अधिक रूप से समझने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यह वचन लेने का मेरा मकसद यही था कि आप इस पर योग्यता के ऊपर गौर कर सकें। योग्यता, योग्य क्या है? योग्यता क्या है? योग्यता, आप योग्यता के ऊपर गौर कर सके इस वचन के माध्यम से। इसलिए मैंने ये वचन आपके मध्य में लिया। आप बहुत बार कह सकते हो कि परमेश्वर तो बहुत ज़्यादा दयालु है, परमेश्वर तो मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर बहुत ज़्यादा मतलब दयालु कृपालु हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं क्यों वचन पर चलूं? मैं क्यों प्रार्थना करूं? मेरा परमेश्वर दयालु है, मैं आज दुआ करूंगा, प्रभु मुझे चंगा कर देगा, प्रभु मुझे आशीष कर देगा, प्रभु मुझे अनुग्रह से भर देगा, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। आप कह सकते हो, परंतु हर बार यह नहीं है। हर बार आप सोचोगे कि प्रभु कृपालु है, मुझे योग्य बनने की आवश्यकता नहीं है। ना ना, जरूरत नहीं है मुझे कि मैं अच्छा बनूं, भला बनूं। क्यों मैं बनूं इधर? क्यों इतना मेहनत करूं मैं? क्यों इतना मैं परिश्रम करूं? आप ऐसा सोच सकते हो, परंतु ऐसा ये आपका जो योजना या आपका जो सोच है ना, ये सफल नहीं हो पाएगा। सब नील बटा शून्य हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि परमेश्वर दयालु है, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, जाऊंगा हाथ पैर जोड़ूंगा 1 घंटा 2 घंटा, प्रभु मेरी बातों को सुन लेगा और मैं आशीषित हो जाऊंगा। यह फंडा हर बार वैलिड नहीं हो जाएगा, हर बार काम नहीं करेगा। हाँ, 10 बार किया रहेगा, 20 बार, परंतु 21वां बार ऐसा आ जाएगा कि आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। उस समय क्या काम करेगा? उस समय आपकी योग्यता काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के माध्यम से आप जानेंगे कि योग्यता कितना ज़्यादा महत्व रखती है, कितना ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को योग्य बनाओ। हालेलुया। देखते हैं कि करके हम पढ़ेंगे और इसको समझने पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा महत्व यह है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा योग्यता पर ध्यान देना, योग्य, इस पर ध्यान देना है। देखिए लिखा, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने 70 चेलों को, जो टेम्पररी है, जो उनके साथ हमेशा नहीं रहने वाले, उनसे कह रहे हैं कि तुम जाओ और मैं तुम्हें भेजता हूँ भेड़ों के समान, बकरी के समान।
मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तुम जाओ और उनको प्रचार करो। तुम जिस किसी घर में जाओगे वहाँ पर तुम ठहरना। जब तुम किसी के घर के पास जाओगे, बीच में तुम्हें कोई हेलो नमस्कार करे, उससे बात मत करना और तुम सीधे उसके घर पर जा कर के ठहर जाना। और जब तुम उसके घर में पहुँचोगे तब क्या करना रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। यह जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं उनको बता रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं वे भी लगभग पुराने हैं। अब हो सकता है आपको कोई बुलाए कि भाई बहन मेरे घर पे आओ और प्रार्थना करो, मैं तकलीफ में हूँ, तो आप जा सकते हो। आप कैसे जाओ? यह वचन को रिवाइज करके जाओ कि प्रभु आपसे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि आप जो जा रहे हो आप एक भेड़ के समान जा रहे हो। भेड़ का स्वभाव कैसा रहता है? नम्र रहता है, दिन रहता है, एकदम, है ना, हाथ जोड़ करके रहते हैं। भेड़ का स्वभाव ऐसा रहता है। आप किसके बीच में भेजे जा रहे हो? भेड़ियों के बीच में भेजे जा रहे हो, है कि नहीं? वहाँ पर आपसे सवाल भी किया जा सकता है, आपके ऊपर जवाब भी किया जा सकता है, आपकी क्लास भी ली जा सकती है। बोलते हैं कि भेड़ के समान आप जा रहे हो। हालेलुया, भेजा जा रहा है। इसलिए ना बटुआ ना झोली, मतलब कुछ ज़रूरत की चीज़ों को लेने की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पे मोबाइल की ज़रूरत है, वो आप ले सकते हो, परंतु और कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ पर आवश्यकता ये सारी चीज़ों की नहीं पड़ने वाली है। हालेलुया। आप जाना और जब तुम जाओ तब तुम किसी को नमस्कार ना करना, मतलब किसी और जगह पर ध्यान ना देना। बोलते हैं ना, हम कोई भी काम करने जाएं यहाँ वहाँ ताकते रहते हैं, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, अरे आ गया, हेलो नमस्कार भैया, ये वो दुनिया भर की बातें। आप अपने पॉइंट से भटक जाते हो। आप अपने जो आपका डेस्टिनेशन है उससे आप भटक सकते हो, आपका ध्यान भटक सकता है। ये वचन आपको बता रहा है कि जो काम के लिए तू निकला है वह काम के ऊपर ध्यान लगाना और किसी को नमस्कार न करना। क्या आप समझ रहे हैं? यह वचन आपको बता रहा है कि तेरी एकाग्रता एक जगह पर होनी चाहिए। 5 वचन लिखा, जिस किसी घर में जाओ पहले उस पर कहो कि इस घर का कल्याण हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ उस घर पर और जैसे तुम एंट्री मारो उस घर पर तुम कहो कि इस घर का, इस घराने का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। ठीक है, लिखा कल्याण हो जाए। कल्याण अर्थात क्या? भला हो जाना। कोई भी समस्या रहे, मतलब बोलते ना कल्याण बहुत ज़्यादा मतलब अलग चीज़ को बताता है। कल्याण अर्थात कोई भी परिस्थिति खराब रहे, चाहे बिगड़ी हुई क्यों ना रहे, वह बदल जाए। कल्याण अर्थात बहुत भला हो जाना, बहुत अच्छा हो जाना, तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए। ये एक बहुत मतलब सादा सूदा लगता है, सूखा सूखा लगता है, परंतु अगर हम कल्याण शब्द को देखें कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल लगता है। कल्याण, प्रभु ने कहा कि तुम जाओ वहाँ पर और कहो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। आगे क्या लिखा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है। जिस बात के लिए मैं पूरा पैरा ले रहा हूँ आपको इस वचन के द्वारा समझेगा। हालेलुया। लिखा 6 वचन में, गौर से सुनिए। लिखा, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? यदि वहाँ पर कहाँ पर? जिस घर में तुम ठहरे हो उस घर में तुमने जो कहा कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, इस घर का कल्याण हो जाए, अगर वह घर, अगर वहाँ के सदस्य तुम्हारे कल्याण के योग्य ठहरेंगे तब तुम्हारा कल्याण वहाँ पर पूरा होएगा। क्या आप समझ रहे हो? नहीं तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा कल्याण तुम्हारे ऊपर पास वापस लौट आएगा। मतलब वह ऐसा एक बाण हो जाएगा जो तुमने फायर किया और वह घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गया। वह लक्ष्य पर नहीं लग पाएगा, वह तुम्हारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बाण के योग्य कोई था ही नहीं। आप जाओगे किसी के घर के अंदर, आप कल्याण नाम का बाण छोड़ोगे, वह कल्याण नाम के बाण के ला अगर वहाँ पे कोई रहेगा तो उसको वो लग जाएगा, कोई लायक नहीं दिखेगा, वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा, फिर तुम्हें उसे अपने कमान में रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में और हम गहराई से जानेंगे, पहले हम पूरा समझ लेते हैं, नहीं तो फिर क्या आधा अधूरा बात हो जाएगा। लिखा 7 वचन, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। हालेलुया।
अर्थात इसमें लिखा है कि जिस घर पे तुम जाओ उसी घर में तुम रहो, और जो कुछ वे खाने पीने के लिए दे, जो कुछ तुम्हें ओढ़ने के लिए दे, जो कुछ तुम्हें दान दसवांश करे, वह तुम ले लेना। लालच के मारे तुम इस घर उस घर ना भटकना कि यार ये भी बुला लिया, नहीं। एट अ टाइम तुम एक जगह जाना और वहाँ पर अपना काम को पूरा करना, वहाँ पर तुम मेरे प्रचार को करना, वहाँ पर तुम चंगाई को खोलना, वहाँ पर तुम छुटकारे को खोलना, वहाँ पर तुम उद्धार को खोलना। उसी घर में तुम में जो कुछ मिले वहाँ पर तुम वह सारी चीज़ों को लेना, और तुम क्या करना, घर घर ना फिरना। क्या आप समझ रहे हो? बोलते हैं ना कि हम सोचते हैं अरे यार अभी कोई हमारा काम, मान लीजिए फर्नीचर वाला है, रिपेयरिंग करने गया, ठीक है, एक फ्लैट में गया, वहाँ पर काम कर लिया पूरा, तब तक दस्तक होती है, अरे भैया आप कारपेंटर का काम कर दो, हाँ कर दे, अरे मेरा चलो वो फोटो लगा दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो कर दो, चलो बढ़िया है, यहाँ पर काम करने, वो भी काम हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, झोला झगड़ा, वहाँ पे काम खत्म, पैसा ले लिए, वहाँ से निकले, फिर दूसरे में गए, फिर पता फिर दस्तक होती है, फिर तीसरा, ऐसे पूरा आप फ्लोर का काम फिनिश कर डालते हो। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है। आप एट अ टाइम गए हो प्रार्थना करने के लिए, आप एक घर पे भेजे गए हो, आप एक ही घर पे कर सकते हो। उसी टाइम पर आप सोचोगे कि मैं दूसरे घर में भी जाके प्रार्थना कर लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तू घर घर ना फिरना, जिस घर में भेजा गया है उसी घर में रहना, और जो कुछ वो तुझे दे उसको तू लेना और उसे आशीष करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपने वचन को समझा? ये वचन आपसे क्या बता रहा है? क्या आपने जाना? हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यहाँ पर 7वें वचन में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि जो कुछ तुझे मिले वह तू वहाँ पर ले लेना, क्योंकि क्या लिखा, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर कोई मजदूर है उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। संसार में क्या होता है, बहुत बार मजदूरी भी नहीं देते, परंतु अगर कोई मसीह भाई आपके घर में आए, आवश्यकता है कि आप उसकी सेवा करो। खाना पीना नहीं तो आप चाय पानी बिस्किट तो पूछ ही सकते हो, है कि नहीं? एक बात है, जैसे मजदूर है तो उसकी मजदूरी उसे मिलनी चाहिए। और एक मसीह की मजदूरी क्या हो सकती है? एक मसीह की मजदूरी तो पहले यह है कि आप उसका आदर करो, आप उसका सम्मान करो, आप उसे बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट के साथ अपने घर के अंदर लो, उसका स्वागत करो। यह उसकी मजदूरी बहुत बढ़ के हो सकती है। वो आपके पास पैसे के लिए नहीं आता है, परंतु वह आशीष से आपको भरने के लिए आता है। और आवश्यकता है कि आप आशीष अगर भरना चाहते हो तो उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वह जो आपके पास आ रहा है ना, वो मनुष्य नहीं, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर का दूत आपके घर के अंदर एंट्री मारता है। परमेश्वर का दूत आपके घर में दस्तक देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप ये बातों को जान रहे हैं? एक मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। संसार में दो खिल्ला मान ली, चलो भैया धन्यवाद, थैंक यू, आपने, ऐसा सिस्टम रहता है संसार में। परंतु प्रभु में लिखा, एक मसीह भाई अगर कोई काम कराता और उसकी मजदूरी उसे नहीं देता तो वह पाप करता है, क्योंकि लिखा कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। वह सेवा करने थोड़ी ना आया हुआ है, कि नहीं? वह तो कमाने आया है, उसकी मजदूरी उसे मिलनी चाहिए। उसी प्रकार अगर कोई प्रभु का दास आ गया, उसकी मजदूरी क्या है? उसकी मजदूरी यह है कि आप उसका आदर करें, आप उसका सम्मान करें। यह उसकी पहली मजदूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम मेन बात पर आते हैं। मेन बात क्या है जो हमने ये 6 वचन को देखा, एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसको अधिक गहराई से समझने पाएंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। लिखा, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तेरा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वह तेरे पास लौट आएगा। क्या लिखा वचन? लिखा कि यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य होगा ना तो तेरा कल्याण उस पर ठहर जाएगा, कोई नहीं होगा, लौट आएगा। अर्थात क्या, हमारे में यहीं पे बहुत से भाई बन रहे थे, बोलते हैं कलीसिया आए ना आए, प्रार्थना उपवास करे ना करे, दान करे ना करे, ब्रदर जी को इनविटेशन भेज देंगे, उनकी टीम आएगी हमारे घर पर, अबल अबा शबल अबा दुनिया भर का सब चीज़ कर देगी और हमारा उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं? हम क्या सोचते हैं, है कि नहीं? कलीसिया आओ ना आओ उससे फर्क नहीं पड़ता। महीने में या 6 महीने में या 5 महीने में एक बार पास्टर जी को उनकी टीम को बुला लेंगे और प्रार्थना करवा लेंगे, पानी का छिड़काव करवा लेंगे, अपना काम हो जाएगा।
तो क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? वचन क्या बता रहा है? तू जब उस घर में जाएगा और कहेगा कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो बहुत सी बाड़े निकल पड़ेंगी, बहुत सी बाड़े निकल पड़ेंगी। कोई आपके लड़के के पास जाएगा, कोई आपकी लड़की के पास जाएगा, कोई आपकी औरत के पास जाएगा, कोई आपके पास आएगी। फिर क्या होएगी? जांचेगी, लायक है कि नहीं, ये वैलिड कैंडिडेट है कि नहीं, मैं इसके अंदर जाऊं कि नहीं, मैं इसके अंदर काम करूं कि नहीं। पता चला कि ये तो उस लायक है ही नहीं, तो जितनी बाड़े निकली थी ना, सब घूम करके लौट करके पास्टर के पास आ जाएंगे। क्या हुआ? पास्टर को बुलाया, उसका सेवा सत्कार किया, सब शून्य हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि आप उस लायक थे ही नहीं। आप तो सोच रहे थे कि मैं शॉर्टकट मारता हूँ, इतना लॉन्ग कट क्यों आना, हर दिन हर हफ्ते कलीसिया क्यों जाना। एक बार पास्टर को बुला लेते घर पर, उसकी टीम आएगी, दुनिया भर का मतलब आराधना, ढोल नगाड़ा सब बजाना हो जाएगा, शैतान की सारी हरकतें खत्म हो जाएंगी। आप तो ये सोच रहे रहोगे, परंतु प्रभु आपसे एक कदम और आगे है कि नहीं? मसीहत में शॉर्टकट नहीं है, मसीहत में बाईपास नहीं है। अगर आप योग्य हो, आपको मुझे आपको हमारी टीम को घर पे बुलाने की आवश्यकता नहीं। आप कलीसिया में आओगे, अगर आप योग्य रहोगे, आप कलीसिया से अद्भुत आशीष को पाने पाओगे, और आप जब घर पे जाओगे, आपका घराना आपके कारण आशीष को पाने पाएगा। अगर आप योग्य रहोगे तो योग्यता, अगर आप योग्य रहोगे, आपको हमें इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं। इनवाइट कौन करता पता है? जो बहुत परेशान रहता है, यहाँ दुष्ट आत्मा है, यहाँ परेशानी, वहाँ पे हताशा, वहाँ पे निराशा है, परेशान रहता है एकदम, क्या किया जाए। तब ध्यान आता है कि लगता है घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। वो ये नहीं जानता कि मैं उस योग्य हूँ ही नहीं, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो, आप जगत के नमक हो। आपके कारण पूरी ज्योति संसार में फैलने वाली है। आपके कारण जो स्वाद नहीं आ रहा ना जीवन के अंदर, वह स्वाद आने पाएगा। परंतु आवश्यकता है कि आप उस योग्यता के लायक बनो, आप उस योग्य बनो। आप योग्य बनोगे, आप आशीष को पाने पाओगे निश्चय। अब तक हम यह सोचते आए, अब तक हम यह कहते आए कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर मुझ पर करुणा करेगा। मैं प्रार्थना क्यों करूं, मैं वचन क्यों पढूं? हाँ, हफ्ते में एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी छोड़ो। अरे प्रभु दयालु है, बीमार होऊंगा प्रार्थना करूंगा, प्रभु चंगा कर देगा। हर बार यह चीज नहीं काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह हो सकता है 19 बार काम कर दिया, हो सकता है 20 बार काम कर दिया, 21वीं बार आवश्यकता पड़ेगी कि आप परमेश्वर आपके अंदर योग्यता देखेगा, योग्यता देखेगा। योग्यता दिखेगी तो काम हो जाएगा, नहीं दिखेगी तो आप वैसे के वैसे पड़े रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपने वचन को समझा? क्या आपने वचन को जाना? परमेश्वर क्या है? दयालु है। परमेश्वर क्या है? कृपालु है। परमेश्वर क्या है? करुणामय है। और परमेश्वर क्या देखता है? आपके अंदर योग्यता भी देखता है। आप ये कहते रहोगे अब तक, आप योग्य रहो ना रहो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, अवश्य आशीष करेगा, परंतु हर बार नहीं। आप सोचोगे कि बढ़िया है, लाभ मिलते जा रहा है, ऐसा नहीं होएगा। वो तो आपके लिए कुछ समय के लिए, परंतु एक समय ऐसा भी आ जाएगा, आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। वह योग्यता जो नूह ने सिद्ध की, वह योग्यता जो 12 चेलों ने सिद्ध की, वह योग्यता आपको भी सिद्ध करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन बढ़ चुका है, मसीहत में कंपटीशन बढ़ चुका है। आप 1 घंटा प्रार्थना करते रहोगे, सामने वाला 3 घंटा प्रार्थना करता रहेगा। कैसे पता चलेगा कि प्रभु आपके लिए काम करे? वह योग्यता देखेगा। आपको योग्य बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम योग्य हो? क्या तुम योग्य हो? क्या तुमने अपने आप को योग्य बनाया है? अब एक दूसरे को जवाब दो कि हाँ मैं योग्य हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मैं योग्य बनने का प्रयास करूंगा,
और निश्चय परमेश्वर मुझे दया नहीं करेगा, मुझ पर करुणा नहीं करेगा, परंतु मैं उसकी आशीष का हकदार बनूंगा और बिना दया के, बिना करुणा के मैं उसकी आशीष को डिज़र्व करूंगा और बिन मांगे मेरा परमेश्वर मुझे देगा देगा देगा। आमीन। जोरदार महिमा कर परमेश्वर की। हालेलुया। यीशु का दीवाना यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।